फैसलाबाद के शेर की कंड लगे पूरे फैसलाबाद की कंड है, सियालकोट के शेर की कंड लगे पूरे सियालकोट की कंड है। अली की कंड लाने वाला तो जमिया ही नहीं। क्यों जी नदीम भाई, मौला अली पाक की कंड लाने वाला तो जमिया ही कोई नहीं गा, क्योंकि अली की कंड के हथ ते खुद रब्बुल आलमीन है। और अली पाक की कंड अज तक क्यों नहीं लगी? अली ने किसी मैदान च रब नूं नहीं छड्डिया ते रब ने फिर किसी मैदान च अली नूं नहीं छड्डिया। जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह फिर उसका हो जाता है। कहा मेरे बेटा मेरा कातल कहाँ है? मैं बड़े चन्ना नूं सलूट करना जेड़े खड़े ने मेरे चन्न मक्खन मलाई शुक्रिया शुक्रिया, पर खलोते बंदे नूं लट होना चाहिए, जेब छित्ती कटी जाती है। ये जो खड़े हैं ना, इनके लिए मैं दुआ करता अल्लाह इनकी पॉकेट की हिफाजत फरमाए। ये मेरे चन्न कह रहे भाई मैनू तो 5000 का भी जेली दे, तू केस भी दायर हो सकता, मैनू 5000 का भी जेली आया है। और बड़ा तन कीमती जुमला इतने मेरे चन्न है। मौला अली पाक की ताकत का मैंने आपको समझा दिया है कि वो शेर खुदा है, मगर बर्दाश्त कितनी है? जिन्ना बंदा वड्डा होवे ज़र्फ भी उन्ना वड्डा होता है। अब मैं कहता हूँ सियालकोट बार में सबसे ज़्यादा ज़र्फ जो है ना सईद बल्ली साहब में होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये आम वकील नहीं, वकीलों के सदर ने। जे किते वकील थोड़ा जा औखा औखा भी हो जाए ना, जज साहब को कह चलो जी इस थां ते मैं सॉरी करना जनाब, मैं सॉरी करना, मैं सॉरी। सच्ची गल है। हाँ आप अपने हाथ कहना पैना है। उसकी वजह है बड़ा ही अगर सख्त हो जाए तो निज़ाम चलते हैं, फिर निज़ाम नहीं चलते। साढ़े मुल्क च भी लो एक मियाँ सख्त है एक मियाँ नरम है। बोलो भाई, हर जगह ते भाई नरम सख्त चलना पड़ता। तो मौला अली पाक जख्मी है। तुसी तवज्जो भाई मेरा चांद जरा बात सुन लें, जख्मी है। तो कहने लगे बेटा मेरा कातल कहाँ? बाबा गिरफ्तार है। फरमाया मेरे बेटा मेरे कातल के लिए मीठा पानी बना कर लाओ, शरबत लाओ, ठंडा पानी लेकर आओ, गर्मी बड़ी। बाबा कोई अपने कातल को पानी पिलाता है। फरमाया बेटा पानी लेकर आओ। उसने अपना ज़रा पेश किया है, तुम अपने नाना रसूल का ज़रा पेश कर दो, तुम अपने नाना रसूल का ज़रा पेश करो। अब अली अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि अपने बाप के कातल को पानी पिलाओ। मैं 1 लाख रुपया नाम देना है। किन्ने वकील बैठे ने तुहाडे को रोज़ कातल आउंदे ने, कलमे वाले आउंदे ने, अबू बकर वाले आउंदे ने, उमर वाले आउंदे ने, उस्मान वाले आउंदे ने, अली वाले आउंदे ने, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाले आउंदे, इमाम मूसा काज़म वाले आउंदे, इमाम नकी तकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मादी, इमाम जनाब ने जितने इमाम गुजरे सब के मानने वाले अदालतों में आते हैं, बल्कि आइमा के, मुहद्दिसीन के, उलमा के, बल्कि मीर इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह के और सब के मानने वाले आते हैं। मुझे बताओ किसने अपने बाप के कातल को हवालात में पग्गी पानी पिलाया? गली में पिलाया। मैंने शेर कहा बात कही थी, अली अली सारा जग करदा है, अपने अपने रंग विच करदा है, मगर जो अली करदा वो कोई कोई करदा है। हम अली वाले किस दिन बनेंगे? जब हम अपने कातल को भी पानी पिलाएंगे, फिर अली वाले बनेंगे। अली पाक से सीखो तो सही। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, ये फार्मी फूलों से। कली साहब जरा चेक करना आती। मैंने उससे इंसाफ कराया अपने सदर साहब से कि ये फार्मी फूलों से खुशबू नहीं आती, ये प्लास्टिक फूलों से फूनी। भाई बात ये है कि हम मुहर्रम आ जाएं तो आले बैत वाले, रबीउल अव्वल आ जाए तो मिलाद वाले, और जनाब सहाबा वाले, और जनाब आगे बात आ जाए कोई हम जनाब पाकिस्तान वाले, फिर आ जाए यौम पाकिस्तान मार्च, फिर हम जनाब पाकिस्तान वाले, 2 कौमी नज़रिया वाले। पहले अपने आप को खड़ा तो करो, तुम इस पर अमल में कितने। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल तो हमारे अंदर है नहीं है। पंजाबी जी कहते ने वो नाल ना खड़े वो घोड़ी ते चढ़े, वो सदी ना पूछी लाड़े दी फुफी। भी इस्लाम दी अलबे ते अमल नहीं किया तो ठेकेदार। और यहाँ ये बात भी कह दूँ, यहाँ बड़े बड़े लोगों को बात चुभनी है, भाई जी मौलवी इस्लाम दे ठेकेदार है, ये हर बात पे बोलते हैं। हम ठेकेदार नहीं, हम इस्लाम के चौकीदार हैं। मोहम्मद अरबी दे कमियाँ जिथे इस्लाम नूं हथ पैना उत्थे तो असां बोलना ही बोलना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताएं इतने बैठे ये हमसे क्या लेना चाहते हैं मौलवियों से? हमारा कसूर क्या? कहते हैं जी आप इस पे बात ना करें, उस पे ना करें। भाई क्यों? एक घड़ी मेरी है, मैनू जड़ा मर्जी मंगे मैं दे देवां। मैनू कोई कह नहीं सकता भी मौलवी घड़ी को फड़ाई, घड़ी मेरी है। तो जो मैनू जड़ा कहे मौलवी घड़ी दो मैं दे दूँ, तो जो घड़ी मेरी, मेरा हक है। कोई बंदा मैनू कहे मौलवी अपनी ऐनक दे दो मैं दे दूँ, मेरा हक है मैं दे दूँ। मैनू कोई कहे मौलवी कोट दे दो मैं दे दूँ। मैं जान के कोट पा के आया कि मैं चला कोटा वाले को।
ये जो काला कोट है बल्ली तेरा वोट है। अच्छा कोई बंदा कहे मैंने कोई कोट दे दो, मैं कोट दे दांगा, मेरा अपना है। हुण कोई बंदा चवल मारे मौलवी जी आ स्पीकर मैनू दे दो, स्पीकर तो मेरा है ही नहीं, स्पीकर तो वह है जिन्होंने लाया। तो जी ऐसी है ना, कोई बंदा मैनू कहे सियालकोट बार दे सदर साहब का जोड़ा नबजी लाइसेंस है ना वो मौलवी मैनू दे दो, तो वो तो भली साहब ने कहना भाई वो तो मैं ही देना है, पैसे बड़े लगे। बोलो इनके मालिक है ना, इनका लाइसेंस तो यही पेश कर सकते हैं। आपका नाम क्या था बुजुर्गों का? शनाज साहब। वो दुनिया वाले कहते हैं कि मौलवियों को क्या लगे, भाई हमसे सिर्फ दीन की बात हम तो बात करनी है, ये गड़ी मेरी है, मैं कब्जा रखता हूँ, मैं करूँगा, ले लो जो मर्जी, ऐनक मेरी है, कोई मुझे कहे कोट दे दो मैं ले लूँ, मगर कोई कवे कि स्पीकर दे दे वो मेरा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। सवाल करने वाला हम के भाई खत्म नबूवत हक मुहम्मद मुस्तफा दा है, ना कोई दे सकता है ना कोई ले सकता है। जिंदा हमें कहते हैं कि जी उनको हक देने दो, दवो ताड़ी फूफी के पुत्र ने दवो, मगर दवो अपने अब्बे का हक। वो कहते हैं कि हम खत्म नबूवत का हक लेना चाहते हैं, हम नहीं दे सकते, हम देना भी चाहिए नहीं दे सकते, ये बार के सदर देना चाहिए नहीं दे सकते, ये पूरी सियालकोट बार देना चाहिए नहीं दे सकते, ये वजीर आजम देना चाहिए नहीं दे सकता, क्योंकि इस पे हक केले सिर्फ मुस्तफा का बस। तो अच्छा भाई अगली गल है, इन्ने मेरे चंद वकील बैठे ताड़े होंदे मेरे को घड़ी खो सकता, कोई ऐनक खो सकता है, कोई मेरा कोट खो सकता है, वो ताड़े होंदियां मेरे को कोई कोट नहीं खो सकता, ते सियालकोट की 2 अरब मुसलमानों के होंदियां मुस्तफा दा हक कोई खो सकता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात हम कहते हैं अपने आप को अकलियत मानो, जितने मर्जी हकूक ले लो, हम आपके पाँव की जूती भी सीधा करने के लिए तैयार हैं कि आप हमारे मुल्क में रहते हैं। अकलियत मानो तो सही अपने आप को। तुम कहते हो कि हम मुसलमान हैं और दूसरे ये यूके में कहते हैं ये सियालकोट वाले तो मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो है मैं। हाँ ये जितनी मेरे वकला कम्युनिटी है, मैं तुमसे ये बात करने आया हूं कि हम हजूर के सिर्फ चौकीदार, कम से कम हम बात तो कर सकते हैं ना। हाँ जी बात तो कर सकते हैं, जितना मजमा है खुदा के लिए हशर को होगा ये मालूम जीता कौन और हारा कौन। आपको भी क़यामत के दिन अल्लाह ने पूछना है, मेरे नबी दे हक ते डाका वजह से तुसी भी चुप करके बैठ के सो। आज कितने मुसलमान हैं जो कहते हैं नहीं जी खत्म नबूवत के बारे में इतनी बातें ना किया करो। भाई क्यों? ये तो हमारी असास है। अब मौलवियाँ किसी अल्लाह की कसम खत्म नबूवत ना होंगी, मौलवियाँ रक्शे चलाने ही। ये खत्म नबूवत की बरकत है कि मौलवी फॉर्चूनर ते ताड़े कोल आया है। हजूर के बाद नबी आना ही कोई नहीं, ते नबियां दा काम ते उलमा ने तक करना है ना। हजूर दा दीन ते असा तुहानू दसना है। और ये बात याद कर लें, वकील और मौलवी एक ही चीज़ है। वकील भी कानून को समझता है, मौलवी भी कानून को समझता है। वकील भी दीन के कानून को समझता है, अदालतों में बात करता है। मौलवी भी समझता है, वकीलों भी चाहिए कभी कभी जुमा पढ़ाउण करो। नहीं सही गल है, तुसीं भी पढ़ाया करो, सही साहब पढ़ा लेंगे। भाई जुमे के लिए कि ये शर्त जरूरी है कि सर पे पगड़ी बंदी हो, जुबा पहना हो? नहीं। लामा इकबाल को सारे मौलवी सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। लामा इकबाल बोलो वो कौन सी मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे? और उसके बोले शेर हर मौलवी अपने मिंबर पे बयान करता है। तो इसका मतलब है कि आप भी इकबाल के शहर के वकला हैं, आप इकबाल बन के जाएं अपने महल्ले की मस्जिद में। ऐसे सर नीचे करके ना बैठा करो। मैं आपको मना करता हूँ, आपको ये आज बात बता दूँ, मस्जिद में सर नीचा करके ज़मीन की तरफ आंखें करके खतीब को सुनना ये गलत है। मिसाल तुम जज साहब सामने बैठे होंगे, अख कितने होंगी है? जज साहब की अख च अख पा के जो गल ना करे अगले दिन उन्होंने आते ने वकील बदलो भी, ये कोई जज के सामने गल ही नहीं होंगी। सच्ची गल करना है। मैंने हदीस पढ़ी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुने आपने फरमाया कि सहाबा ज़मीन के जब आप बैठे हैं सफ का तिनका भी नहीं तोड़ना। साथ वाला बंदा दाएं बाएं देखता उसको कहना भी नहीं इधर देख, उनके इधर देख नहीं, ये भी नहीं जिम्मे मैनू नहीं ना क्या इधर देख। ये हमारा चांद ने उसकी कोई बात है, इंतज़ामिया है, सुननी चाहिए। मुझे पता है नदीम साहब के साथ बैठे हैं, कोई इंतज़ामी मसला होगा, मौका शनास हूँ। ये बात सुने, जहाँ जुमा पढ़ रहे हो ना आप, दाएं वाले को भी नहीं कह सकते इधर देख। इसकी वजह की जिथे अख होंदी है ना उत्थे दिमाग होंदा है, जिथे अख होवे उत्थे दिमाग होंदा है। गड्डी चलांदे बंदा गड्डी चलांदा है तो गड्डी को वजदी है, हाथ च स्टेयरिंग भी होंदा है,
ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਇੰਚ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਰੇਸ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। जिथे आँख होएगी ना उत्थे दिमाग होएगा। बस मैं आपको ये समझाना था कि जब मस्जिद में भी जुमा सुने तो आपकी आँख खतीब की तरफ होनी चाहिए। जिथे आँख होनी उत्थे दिमाग होना है। तुसीं ये कहंदे नहीं वो मेरे वाल वेख, कई बार घर नहीं बंदा कह दिंदा मैं तेरे नाल गल्लां कर रहा तू वेंदी किधर है, पर हुण वो भी नहीं कह सकदा, परचा हो सकता है। हुण काली ऐनक ला के जाया करो। अब तो कानून आ गया है ना कि कोई घर में औरत को घूरेगा तो मैं तो बिल्कुल ही इस कानून दे अल्लाह की कसम मेरे ते भोरा असर नहीं। 15 साल हो गए मेरी शादी नूं, मैं कभी बुढ़ी नाल लड़िया ही नहीं, ना मेरी बुढ़ी कभी लड़ी मेरे नाल। एक दिन हमारी लड़ाई नहीं हुई। मगर लड़ाई होती कैसे? ये बंदे बड़े अंतरे ने। 200 रुपया सब्जी का बुढ़ी नूं दे के पुछदे ने कुछ वधे ने, उहदी तेरे खफन जोगे वधे ने। भाई बीवी से क्या हिसाब है? बीवी आपके जिस्म का हिस्सा है, बीवी आपकी इज्जत है, बीवी आपका लिबास है, उससे क्या हिसाब किताब है? बंदे उहदे नाल हिसाब करन लग पैंदे ने। बिल्कुल नहीं, पर एडे भी सीधे नहीं होना कि सवेरे दाल तौन जोगे भी किराया मांग के ले आओ। सारे भी नहीं फड़ाने, हुकूमत आपकी हो। हाँ जी, ये मैं बैलेंस रखना है ना, क्योंकि इधर मेरी सिस्टरें वकला बरादरी की बैठी हैं और माशाल्लाह ऊपर भी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं। मैं सबके लिए बराबर है, कितने और अटपटिशन ना सवेरे कर देना। तो कि मौली साहब ने तो हमारी बात ही नहीं की है। कहना था ठीक है, लो जी ठीक है जी, ये सारी मेरी बहनें हैं। हाँ ठीक है, चलो इनकी जो माएँ हैं वो मेरी माएँ हैं। अब तो ठीक है ना, चलो अब ठीक है, चलो ठीक है जी, चलो मैं साल कम कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी मैंने किसी और बात तकरीर में कहना है कि एक जगह मैंने माएँ कहा था, उन्होंने कहा नहीं बहनें कहें, माएँ ना कहें। ये भी मैं किसी तकरीर में कहूँ। अच्छा ये बात बड़ी कीमती थी कि मौला अली पाक ने बोलो अपने बेटियां नूं की कहा कि मेरे कातल नूं शरबत मीठा पानी पिलाओ। अब हमने कब अली वाले बनना है? आगे मुहर्रम तो आ रहे हैं, ये मौलवी हज़रात अमन कमेटी के इजलास में बैठ जाते हैं, नेस्ले इक्वाफीना, ये देखें ऐसे इनके आगे बोतलें पड़ी होती ऐसे। इधर असिस्टेंट कमिश्नर, इधर डिप्टी कमिश्नर, इधर कमिश्नर, इधर RPO, इधर DPO, सारी तस्वीरें गोल लगती। टिच चलो जी। अब बताएं ये सारे मौलवी जो बैठे होते हैं अमन कमेटी में, मैं कलमा पढ़ के आना जिवें इत्थे आंदे ने हम इकट्ठे हैं, उत्थे जनाजे चाहते मेरे मगर पढ़ना ही नहीं। इससे बड़ी मुनाफकत क्या है बताएं ना। सारे शहर दी ब्यूरोक्रेसी स्टैबलिशमेंट उत्थे बैठी, उत्थे की क्या है? हम सब एक हैं, हम सब भाई हैं, हम मिलके चलेंगे। अच्छा उत्थे आंदे ने मैं ये मगर नहीं पढ़ना, दूजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना, तीजा आंदा मैं नहीं ये मगर पढ़ना। मुर्दे दा बस नहीं चलता उठ के आखे तुसीं सारे मरो, मैं ही तुहाडा पढ़ देना। कितने बंदे वादा करते कि हम जनाज़गाह में वहदत का पैगाम देंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके वादा करें जनाजे में हम वहदत का पैगाम देंगे। भाई तुम लोगों की फौतगियों को भी फिरका वरीयत में ले आए हो। फातिहा पढ़ा करें, दरूद पढ़ा करें। अल्लाह की कसम लोग मुझे कह देते हैं फलां दरूद नहीं पढ़ता, फातिहा नहीं पढ़ता। मैं कहा चलिया मेरे को लिया मुर्दा, मैं उस वक्त तक मुर्दा कब्र च नहीं पहुंचा जब तक फातिहा ना पढ़ा, दरूद ना पढ़ा। नहीं यकीन आ टेबल पे इत्थे लम्मे पो, मैं हुणे पढ़ दें। भाई यकीन है ना, मैं तो दलील दी आफ्ताब अहमद, दलील आफ्ताब, आप तजर्बा कर लें। मगर इधर तजर्बा तो नहीं ना हो सकता। मगर आपको रिक्वेस्ट की, मिसाल दी है कि खुदा के लिए मुर्दा तो बोल ही नहीं सकता, तो वो बेचारे को आखिरी टाइम तो आप जरा प्यार से कब्रस्तान छोड़। तुसीं जंजां च भी लड़ पैंदे, जनाज़े च भी लड़ पैंदे। अब विआहां च बीबियां कसमें अल्लाह माफ़ करे, कई ना विआहां च मैं वेख्या खाली बच्चे दे फीडर जिन्ना दुध ना लभे लड़ के तुर पैंदियां, सानूं साडे बाल दुध नहीं लभा ही चले। भी खुदा का लिए बर्दाश्त किया करें। एक घर में मेहमान 100 आया है तो दूध नहीं मिला तो आप बर्दाश्त तो रखें। मैं अदम बर्दाश्त पे बात कर रहा हूं कि बर्दाश्त रखें। इससे बड़ी क्या मिसाल दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आके बैठा, मस्जिद में पेशाब किया, सहाबा उठे, आपने रोक दिता ठहर जो। जे साड़ी मसीत हुंदी उन्हां दे छोटे तो रोकना सी, इन्हां ने कुट कुट के जनाबे वाला उंज ही बुरा हाल कर देना सी। इंज ही है। सहाबा इकराम उठे, नबी पानी रोक देता, नहीं भाई जब तक ये पेशाब करता है इसको रोकना नहीं, कहीं इसको बीमारी ना लग जाए।
हमारे नबी ने तो एक जुर्म करने वाले बंदे का भी सोचा है। और यहाँ मैंने देखा है कितने आप वकला बरादरी बैठे, बड़े से बड़ा मुजरम भी आ जाए आप उसको इज्जत दे के सुकून से बैठाते हैं। वो 5 बंदे मार के पसीने पसीने होंदा ध्यान के आंदा तो वकील साहब आंदे ने खैर है, कहना जी मैं बंदे मार आया। वो बह जा तू चाह पी कुछ नहीं होना। वो जी मैं बंदे मार आया तो तुसी आंदे कुछ नहीं होना, पुलिस मेरे मगर लगी होनी, तू बह जा मेरे चैंबर च तेन को हथ नहीं ला सकता। अच्छा वेखो वकीलों का चैंबर किड्डा चंगा है, इन्हां दे चैंबर च कोई पुलिस भी नहीं हथ ला सकती। मौलवी दे उजरे विच कोई गल करो तुहानूं उंज ही तौहीन ला के सीधा उत्ते पहुंचाएगा। मैं मौलवियों को कहांगा तुम्हें बर्दाश्त का शिकार मत हो, खुदा से डरें। अगर आपके पास एक बंदा महफूज नहीं है तो इंसानियत ही महफूज नहीं है, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल हैं। अब बताएं अगर वकील ओनू ना कहंदा कि तू बह जा कुछ नहीं होना, उन्हें वकील नूं भी जन्नत पहुंचा देना। सच्ची गल कर, वकील ने कहना तेरा कुछ बनना ही नहीं। अब तुसीं सुनिया नहीं वाकया कि एक बंदे 99 बंदे मारे तो वो चले गया, तो उन्हें कहा भी हाँ भी मौलवी साहब मेरी बख्शिश होएगी। उन्हें कहा कि किता, उन्हें कहा 99। उन्हें कहा तेरी तो होनी नहीं, तू 99 बंदे मार रहा है। उन्हें कहा फिर तुम ही चल। ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह दी रहमत तो नाउमीद नहीं होना। भाई वकला बरादरी अगर बंदे को आते कह दे कि तेरा, हुण मेरी गल सुनो, कोई जेली चैक लैके जो बंदे आते हैं, जे तुसी उन्होंने कह दो कि बई तेरी चैक बुक नहीं गवाची, तू आप लिख के दिता है, तो जोड़ा जैनवन बंदा जिहदी चोरी हुई वह भी मायूस हो गया कि नहीं हो गया। मिसाल है घर च चोरी भी हो जाती, जेब च बंदा जेब कट्टी जाए वो चैक होंदा वो भी इस्तेमाल हो जाता है, तो तुसी एक खाते च ना रखो। यहाँ मैं पुलिस को भी एक बात कहूँगा, अल्लाह का वास्ता है ज़मीनी खुदा ना बनो। और जिन्हें मेरे चन ने जोड़े रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमां नूं लै आउंदे ना कि जदों जनाब नवा कोई काम चलना लिस्टां च उन्हां दा नाम, हुण एक बंदा 10 साल पहले तौबा कर गया, उच्ची बोलो 10 साल पहले, और फिर वह लिस्ट ना पा देना। जो अल्लाह कहता मैं मुजरम के पिछले गुनाह नेकियां ही तब्दील करते, उन्हें माफ़ी मंग ली तो मैं उन्हें माफ़ करता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मैं सच्ची तौबा करने वाले बंदियां दी अगले पिछले गुनाह माफ़ करके नेकियां बना देना। तो इतने 12 साल हुण ते भाई मुहर्रम आउंदे ना, जिहड़ा मौलवी मरिया हुंदा उहदा भी नाम लिस्ट आ जाता है। भाई चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं। भाई अल्लाह के निज़ाम को तो ना छेड़ो। तुसी देखो भी 2 फरिश्ते ने, इधर नेकियां लिख रहा है इधर बुराइयां लिख रहा है। तुसी कितने दोस्त है बाप बैठे हुए ईमान से बताओ, अल्लाह का निज़ाम लिखने वाला है। अल्लाह कहता एक नेकी वध गई मैं जन्नत देनी, तो असी जिहदी एक गलती वेख लेने सारियां नेकियां खूज पा देने, सारियां नेकियां खूज पा देने, असी उहदियां सारियां सिफतां ही पिछे खत्म कर देने। तो मैं यहाँ पैगाम देने आया हूँ सियालकोट बाहर से, जितने ये मेरे चन ने अल्लाह की कसम घड़ी बड़ी भजन दी है। टाइम मेरे चन मखना घड़ी नज़र नहीं, मैनू भी नज़र नहीं आई। टाइम बड़ा करीब है, शॉर्ट 1 बजे का टाइम होने वाला है। मैं अपने दोस्तों को कहांगा अपने घरों च बर्दाश्त रखो। मगर एक औरत 6 बच्चे पैदा करती आपके घरों में। आज पाकिस्तान में डिवोर्स ना जी तलाक़ें खुला, पाकिस्तान की अदालतें भरी पड़ी हैं, पंजाब भरा पड़ा है। दुनिया में सऊदी अरब में इतनी तलाक की रेशो है कि आपको क्या बताऊँ। मैं बाहर के मुल्कों में जाता हूँ, अल्लाह की कसम दिल खून के आंसू होता है। जिनके बड़ों ने इतनी बर्दाश्त दुनिया में सीखी, जब तक ज़ारा पाक सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रही, मौला अली पाक ने दूसरे निकाह का नहीं सोचा। जब तक खतीजा पाक सलामुल्लाह अलैहा ना जी दुनिया में जिंदा रही, मेरे नबी ने निकाह का दूसरा नहीं सोचा। आज मैं पूछना चाहता हूँ, 6 बच्चे पैदा करके भी औरत, मैं एक तलाक की सुलह कराने गया हूँ। मैं अदम बर्दाश्त पे लेक्चर दे रहा हूँ कि घरों में भी बर्दाश्त नहीं, बाजारों में बर्दाश्त नहीं। 6 बच्चे औरत ने पैदा किए तेरे घर में, और बंदा क्या कहता मैं सुलह कराने गया एक बच्ची की, तो मुझे कहने लगी मौलवी साहब मेरी बात सुने, मैं आपको सुनती हूँ, आपकी लाइक करूँ, मेरी बात सुने। मैंने कहा जी बोले। कहती मेरे ससुर को बुलाओ, मेरे बाबा को बुलाओ। मैंने बुलाया। कहती मौलवी साहब एक गल करा, तुसी 4 बेटियां दे बाप हो। मैं कहा जी। कहती है मैंने इसलिए कहा है कि आप बेटियों से प्यार भी बड़ा करते। उसने मेरा क्लिप सुना था, मेरा एक बेटा और 4 बेटियां। मेरा बेटा मुझे एक दिन कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया। मैं कहा बेटा बात सुने, तू मेरा बेटा है, कलोता है, तेरे च ते मेरी जान है। कलोते पुत्रां च मापियां दी जान हुंदी है। मेरे बेटा कलोता पुत्र ते बड़ा ही मापियां दी अखां दा तारा हुंदा है। कहता पापा फिर बोले आप मुझे झिड़कते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। बच्चों में हसद होता है कि इसको क्यों नहीं मारा, इसको क्यों नहीं मारा। मैंने प्यार से गले लगाया और मोहब्बत से कहा बेटा बताऊं तेरी बहनों को क्यों नहीं झिड़कता। कहता पापा बोले। मैं कहा बेटा बात सुने, मेहमानों को कौन झिड़कता है?
ये मेरी मेहमान बेटियां हैं तियां रानियां किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले जानियां। जितने बैठे हैं कौन कहता है कि बेटियों के घर नहीं होते? आओ मैं तुम्हें बताऊं, मेरे अपने नबी से सीखा है, मेरे आका ने फरमाया है, जिसने मेरी बेटी ज़ारा को दुख दिया, जिसने मेरी बतूल को दुख दिया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया, जिसने फातिमा को दुख दिया, गोया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया है। आज वकला बरादरी सियालकोट बार के चन्नों को कहता हूँ, अपनी बेटियों से प्यार किया करें, इनसे मोहब्बत किया करें, म्यार दिया करें। मैंने उस बेटी से पूछा, बोले, कहती है मदनी साहब आप मेरी सुलह ना कराना, मैंने इधर रहना नहीं। मैंने क्या क्यों? कहती है 6 मैंने बच्चे इधर पैदा किए और इस मेरे खामद ने मुझे कहा है निकल मेरे घर से। रात के 12 बजे मैं अकेली घर से निकली हूँ। बताएं, मैं टिश्यू पेपर हूँ ऐसे साफ किया फेंक दिया। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को कहूँगा खंजीर ना बने, भेड़िए ना बने, सुअर ना बने, जाओ जंगलों में जाओ, तुम्हें सियालकोट में नहीं रहना चाहिए, यहाँ तो इंसान बसते हैं। अपने अपने लोगों अनियामी लोगों की बेटियों के जिस्मों को नोचा और टिश्यू पेपर समझाओ, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसको रात के 12 बजे का निकल मेरे घर से। अब बता किसके दरवाजे पे जाए? तुमने उसको नौकर से भी नीचे कर दिया। नौकर को कभी बंदा कोई चीज दे के वापस नहीं लेता। तुमने 8वां हिस्सा भी गसब कर लिया और कहा निकल मेरे घर से। कहती है 500 बंदा लेकर मेरे घर में बारात लेकर आया, मेरे बाबा ने इसको साथ गाड़ी में बिठाकर मुझे भेजा और इस बेगना जी बेईमान ने मुझे केला रात को कहा निकल मेरे घर से। इसकी वजह से मैंने क्या सीखा? सुने बंदा वो जो किसी से सीखता है। मैंने फौरन घर आके अपनी बेगम को कहा कितने पैसे आपके पास? कितने? मेरे 4 प्लाट लिए मैंने लाहौर में। मैंने कहा अपनी बेटियों को जेवर कम डालूंगा, फर्नीचर कम डालूंगा और जनाब फर्नीचर भी कम दूंगा, चीजें भी कम दूंगा, एक मकान अच्छा बनाकर अपनी बेटी को गिफ्ट करूंगा, कोई कहे ही ना निकल मेरे घर से। आज कितनी बेटियां रुल गई इधर अदालतों में, आज कितने लोग अदालतों में रुल। क्या ये औरत जात टिश्यू है? तुमने औरत को दुनिया में क्या समझा है? इस औरत के पांव पे अल्लाह ने सफ़ा मरवा पे सारे हाजियों को चला दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर औरत आम होती तो उसके कदमों पे अल्लाह मर्दों को चलाता। एक औरत ने, तुम कहते मेरा घर इसने उजाड़ा है, बैतुल्ला भी आबाद किया तो माँ हाजरा ने किया है। बैतुल्ला भी आबाद साहब जो आप 8 दिन बाद जाते हैं, बैतुल्ला भी आबाद किया तो औरत ने किया है। और हम औरत जात को बताएं, इधर मैं आपके पास 10 साल काम करूं बली साहब और आप अपने जूनियर को कहें तुमने किया क्या है, उस टाइम उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जिसने अपने जिस्म को तेरे बच्चों पे कुर्बान कर दिया, ए गल्लां दा हुस्न खत्म हो गया दूध पिया पिया के, अपनी जिंदगी नाम लाती तेरे बच्चियां दे और तुमने कहा निकल मेरे घर से। तेरा यहाँ क्या है भाई? इस्लाम ने तो उसको 8वें हिस्से का मालिक बनाया। बहुत याद आते हैं माँ, बहुत याद आते हैं माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ। जितने ये मेरे दोस्त बैठे हैं सुने, अगर कोई आपकी बीवी आपको कहे प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपनी मामा पापा के लिए काम बड़ा किया है, आपकी मामा पापा के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ मी मुझसे काम नहीं होता, तुम्हें सुबह उठ के कह देना मैंने जी प्लीज़ कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं अपनी मामा को समझा लूँगा। छोड़ें, ये जुमले बहुत गलत हैं। जो बंदा कहता है कि मेरी मामा पापा की खिदमत नहीं करो, कोई बात नहीं, ये नोट करें आज का ये जुमला। आपकी बार में आया हूँ, हर रोज़ बयान देता हूँ माओं के बारे, बेटियों के बारे। खुदारा अपने घरों के निज़ाम चेंज करें। ये पता कौन है? वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट जो टेबल ते लगे हों तो पहले खाना माँ बाप के होंठों को लगाओ। बीवी पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या है? माँ हाज़े ही ये क्या है? फौरन कहना वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। कभी गाड़ी में बैठा कर अपनी मामा को साथ लेकर जाया करो, अपने बाबा को साथ लेकर जाया करो। बीवी बच्चे पूछे ये क्या है, हम अकेले नहीं जा सकते, तो कहना मैं अकेला तो अपनी माँ को बाजार नहीं जाने देता था। माँ कहती थी घर रहो, मैं पीछे पड़ जाता था, मेरी माँ मुझे उंगल लगा के बाजार लेके जाती। वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाते है माँ, बहुत याद आते हैं माँ, वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको। साढ़े घर भी छां हुंदी सी, वेड़े बैठी मां हुंदी सी, दूर मेरे तो भला हुंदी सी, ओदे मुंहों नाना हुंदी सी, रात बराते आ जावां मैं, ताज़ा रोटी तैयार हुंदी सी। और मैं जुमला कहांगा ना जी, बड़े कीमती लफ्ज़ है। तू जिउंदे आंदे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हंसना, तू जिउंदे आंदे दुख
वक्फ वाक़ तो कुछ भी नहीं भाइयों। इत्तेहाद में ये जमात के साथ नमाज पढ़ने का मकसद क्या है? ये फ़र्ज़ नमाज सिर्फ मस्जिद में लाएँ, इसका मकसद क्या है कि यकजहती इत्तेहाद, काफिर को पता चले मुसलमान सीसा पिलाई दीवार है, मुसलमान सीसा पिलाई, ये यकजहती दिखानी होती है नमाज में। और असी नहीं हो वो पुराना हो गया। हाँ कुरान की आयत है। मैं यही कहता हूँ कि सीसा पिलाई दीवार, ऑपरेशन का नाम भी यही रखा, और दुनिया का वाहद जंगों का ऑपरेशन है। मैं यहाँ आपकी बात को बड़ा करने लगा हूँ। दुनिया का वाहद ऑपरेशन है बुनियानुल मरसूस। ये जब भी किसी डिक्शनरी में नाम लिखा जाएगा, लिया जाएगा, लिखने वाले को भी सवाब मिलेगा, पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा, बोलने वाले को भी सवाब मिलेगा। है ऑपरेशन का नाम है, मगर कुरान की आयत है ना, तो सवाब मिलेगा। एक एक अरब के बदले 10 नेकियां मिलेंगी। अब कितने ये हमारे वकला हैं, इनमें से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा ये जुर्रत वाली ज़िंदगी गुजारें। जब भी कोई फैसला लें तो जुर्रत वाला लें, ताकि आपके सामने कोई भी बात नहीं आए। आप बताएं पीका एक्ट जो आया इसमें कितनी ऐसी खामियां हैं, तो हमने कभी बात ही नहीं की। मौलवियों ने तो बिल्कुल नहीं की, मौलवी करते ही नहीं। उसकी वजह है, मैंने एक मौलवी आंदा तेरे मगर ला के पर्चा कराइए, उन्हें मसीद वाले नहीं देंगे जिन्हें वकील नहीं देने पैंदे। भाई ये भी बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है कि एक पर्चा होता है। मैं एक निकाह पढ़ाया जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की अदालत में मैं पेश हुआ। वो मसला था कि खुला वाली औरत की इद्दत क्या है। वो एडिशनल सेशन जज थे अल्ताफ़ मुहार और अनवार खान। जस्टिस अल्ताफ़ मुहार के पास हम पेश हुए तो उन्होंने हमारी बात मानी। बड़ा खूबसूरत जज था, सुर्ख चेहरा था। तो मैं उसके सामने पेश, जैसे इमरान खान ही खूबसूरत सा। भाई मैंने तो खूबसूरती बात की है। चेहरा, मैं सरीना होटल में खान साहब के पास बैठा था, सरीना होटल में, हालांकि मैं अपोजिशन की उसकी, मैं उसके पास बैठा, चेहरा सुर्ख था। मैंने लगता सी इन्हें सर्जरी कराई है, मगर वो अल्लाह जानता कराई या नहीं कराई। मैं तो बात की है कि ये बात सुन लें कि वो मैं सरीना होटल में बैठा था। उन्होंने कहा नासिर मदनी को क्या मसला है, ये हर बात में मेरे खिलाफ बोलता है। मैं कहा खान साहब एक मैनू रहन दो, अपोजिशन च ताड़े तक चंगी गल पहुँचती रहू। दूजिया साहब कहना साहब यस है। भली साहब अपनी बार च वो बंदे नेड़े नहीं पाना जो तुहानू आन के आके सब यस है। हाँ जो सब यस वाला होंदा जे ना, ये समझो बेड़ा गर्क करने वाला जे। हकीकत बयान करनी चाहिए ताकि आपका बड़ा उससे भी बड़ा बन जाए। बोलो आपका बड़ा। अब आप मुझे उम्मीद है कि पंजाब बार में उधर रहेंगे इंशाल्लाह। मैं भी आपकी उधर मेहनत भी करूंगा, खर्चा भी करूंगा इंशाल्लाह। तो कितने ये बंदे बैठे हैं जो मैं बात समझानी थी असल कि जस्टिस आसफ सईद खोसा की अदालत में हम पेश हुए। तो केस था कि उन्होंने कहा कि 90 दिन में सुलह हो सकती है। मौक़िफ़ है कि खुला वाली जो औरत है उसकी इद्दत एक पीरियड है, उसके बाद वो नहीं कर सकती। मगर वह जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब की अदालत में हम पेश हुए तो मैंने डिग्रियाँ ली। तो उन्होंने कहा क्यों ना हो मौलवी और लड़की के भाई इनको अंदर कर दे। तो मैं फ़ौरन कहा जी मैं पेशाब कर रहा हूँ। मैं बाहर चले गया। वो उन्होंने फैसला दे दिया। उन्होंने सारों अंदर मैनू बाहर आन के तुसीं कित्थे, मैं मार रोड से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर। वो जो असीं उत्थे बैठे मैनू कहते तेनू किवें पता लगा भी अंदर जाना। मैं कहा जब उसने कह दिया कानून बन गया। ये वो तो उसने लिख लिया, प्रिंटर ने, वो जो रीडर होता स्टैनो ने लिख लिया। मैं कहा टैप कर ला टेस्ट। तो मैं कहा भी मैं उस वेले समझ गया भी काम खराब है। वो भाई ने कहा वो जो फतवा दिता सी ना उत्थे, हुण वो तो अदालत नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैं बाहर आ गया। मैं वकील नूं कहा भी तेरा पल, कहता यार मैं एक गल तो बड़ा हैरान होया, तेरे तो तू मौके ते मौका शनास निकलिया। मैं कहा गल सुन, निकाह ते उन्हां दिता मैनू इन्ने हज़ार, ते तेनू किन्ने दिते, मैं ओनू किन्ने दिते। ते मैं कहा भी जे ये अंदर करदा ना सुप्रीम कोर्ट च होर किन्ने देने पैने सी। ते मैं कहा भी मैनू यही चंगा है। उदों बाद मैं कभी फतवा लैके अदालत नहीं गया। हुण मैनू इक्को यकीन है कि जदों वकील ना पेश होवो पाकिस्तान की अदालत की डिग्री लैके पेश होवो, क्योंकि साडे मुल्क चो कहते हैं डिग्री लियाओ जज दी। तो आप कितने वकलाएं खुदा के लिए, जब कोई कानून बने तो थोड़ी सी अपनी कब्र आगे रखा करो। उनको बोलो भाई हमारे पास ये कुरान हदीस है, पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। तो आप उधर तरक तौफीकुम अमरैनी लन तुज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुकम्मल खड़े रहो, थामे रखो कुरान को, हदीस को। व इतरती, मौलवियों ने कहूँगा कि आले मोहम्मद ने ताड़ा कुछ नहीं बिगाड़िया। व इतरत भी नाल शामिल करया करो कि अल्लाह के हबीब ने खुद फरमाया कि कुरान हदीस और मेरी इतरत को थामे रखो। इसलिए आले मोहम्मद को साथ ज़रूर ऐड किया करो कि आले मोहम्मद के बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं है। अल्लाह हमें सारी चीज़ों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये आज की जो बातें हैं अल्लाह हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। पाकिस्तान, मैं शेर पढ़ देना जी, एक कहते जी एक शेर पढ़ दो, मैं पढ़ देना लाजमी। सबसे औला ओ अल्लाह हमारा नबी। सब ने कहना हमारा नबी। या अल्लाह जड़ा तेरे नबी वास्ते वाज जड़ा चुके असर तो पहले उन्होंने चुक ला, असर अजे दूर है। सबसे औला ओ अल्लाह
या अल्लाह जड़ा हुन ना बोले सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोले, लै हुन बोलणगे सबसे औला ओ अल्लाह। चलो यार मुकाबला है आप पासा जे मेरा आप भली साहब दा है, हुन मेरी इज्जत रखिया जे, जरा आवाज चुकनी है मुकाबला नेकी च। हाँ जी अगले बंदे चुकी जाते तुम आवाज नहीं चुक सकते क्या? जरा दोबारा सबसे औला ओ अल्लाह। जदों दी बार बनी है कभी नाथ चैनी आवाज नहीं गूंजी होगी इंशाअल्लाह। अपने मौला का प्यारा चांद बदले से निकला। अल्लाह की कसम है फरिश्ते भी बोल रहे हैं बीच में, कसम माहौल ही क्या चेंज हो गया। अल्लाह की कसम बार में हजूर की नात पढ़ रहे हैं और सरूर आ रहा है। अपने मौला का प्यारा ये खल्क से औलिया औलिया से रुसल और सब रसूलों से आला बे सब रसूलों से आला। कितने तारे खिले डूब गए। जब मैं इशारा करूंगा ना ऐसे हाथ से माँ के दूध की ताकत से सुभान अल्लाह कहना है ताकि ख़त्म नबूवत के चौकीदारों का पता चल जाए या हजूर की ख़त्म नबूवत के मानने वाले कितने। जितने शम्मा होवे ना उत्थे शम्मा के परवाने जरूर अपनी हाज़री लवांदे ने। मैंने देखना सियालकोट बार में शम्मा रिसालत के कितने परवाने। जब मैं इशारा करूंगा ना सुभान अल्लाह से गूंज जाए कितने तारे खिले कितने डूब गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम है गुलाम नहीं है रसूल में गुलाम नहीं है रसूल में कहो ना इश्क मुस्तफा कहो ना इश्क मुस्तफा सैयदी मुर्शदी। के गेट पे मैंने खत्म नबूवत की आयत लिखी देखी। सलूट करता हूँ सियालकोट बार को जाके दूसरी बारों में सियालकोट बाहर वालों कि तुमने अपने नबी की खत्म नबूवत की आयत अपने गेट पे लिखी हुई है। दुनिया को बताया जिसने भी गुजरना मुस्तफ़ा की गुलामी के नीचे से गुजरना है, जिसने गुजरना है। और शेर ये बच्चे ने नारा लगाया और मेरा दिल जीता है और मैं इस पे भी शेर पढ़ूंगा। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सहाबा पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से बतूल पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से कुरान पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से हदीस पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से सलाम पे मर मिटने वाले हैं, ना मुँह से तौहीद पे मर मिटने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, ना मुँह से रसालत पे मर मिटने वाले हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाह की बातिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। अल्लाह मेरे भाई इज़्ज़त माब सईद बल्ली एडवोकेट साहब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट, चौधरी शहबाज शमद साहब एडवोकेट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सियालकोट, और मेरे भाई शहबाज साहिब और मेरे भाई शहनाज साहिब, मेरे भाई माजिद साहब, लामा मुज़म्मिनुद्दीन साहब, अफसल सालम साहब, शेख आबद साहब, मेरे भाई इज़्ज़त माब नदीम बल्ली साहब और जितने रुफ़का इस बार में आए वकला बरादरी और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इनके सीनियर हैं, जो जूनियर हैं, जो इनके नीचे काम करते, इन सब की मौला ये हाज़री कबूल फरमा। और मौला करीम मैं दुआ करता हूँ ये मुल्क बनाने वाले हैं, मुल्क इनके हाथों में दे दे। अल्लाह मुल्क बनाया है वकला बरादरी ने, वकील पढ़ा लिखा होता है तो इस मुल्क की भाग दौड़ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में हो। हर शोबे में कानून जानते हैं, हर शोबे का इनके पास रिकॉर्ड होता है कि फ़लाँ महकमे के लिए क्या कानून चाहिए, फ़लाँ के लिए क्या कानून चाहिए। तो पढ़े लिखे लोगों को मौला बहादुरी नसीब फरमा, इनको अपनी आइली ज़िंदगी से निकल के
अपने ख़ानदानी मसाइल से निकल के पाकिस्तान के लिए कुछ करने की तौफीक अता फरमा। इनको ज़िले की सियासत से निकल के पंजाब के लिए कुछ सोचने की तौफीक अता फरमा। इनको पंजाब की सियासत से निकल के मुल्क के लिए कुछ सोचने की तौफीक अता फरमा। ये हमारी बेटियां बैठी हैं, मैं इनको सलूट करता हूँ कि इन्होंने वकील बन के औरत के लिए ये ख़त्म कर दिया लफ्ज़ कि औरत क्या कर सकती है। अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो खामद अगर नशई भी बन जाए तो औरत किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, वो अपना काम करके अपने बच्चे पाल लेती है, अपने भाई पाल लेती है। और औरत के पास अगर तलीम हो तो वह किसी के ज़्यादती का शिकार भी नहीं होती, किसी के जुल्म का शिकार नहीं होती, किसी की जेब की मोहताज नहीं रहती, ना भाई की जेब की, ना भरजाई की जेब की, ना किसी अजीज़ रिश्तेदार की जेब की। ए अल्लाह, जो ये मेरी बेटियाँ वकालत करती हैं, जो टैबों में काम करती, फ्रेंचाइज़ों में काम करती, ये खुददार औरतें हैं, ना मांगना पसंद करती हैं, ना किसी के आगे हाथ पसंद कर भुलाना पसंद करती हैं। अल्लाह, इनके पाँव की मट्टी हर मुसलमान अपनी आँख का सुरमा समझता है। जो औरत अपनी ज़िंदगी में खुददार हो और मुस्तफ़ा की बेटी के नक्शे कदम पे चले। ज़ारा पाक अपना हाथ से काम करती थी और जन्नत की मलका थी। अल्लाह, इन मेरी बेटियों को वकालत में आती हैं, अपनी औरतों को, अपनी मुआशरे को, अपनी कम्यूनिटी को इंसाफ लेकर देती हैं, जज बनती हैं, मुल्क में सरबराह बनती हैं। अल्लाह, इन सब की हिफाजतें फरमा। और मौला करीम, इनको चादर चार दीवारी में भी तूने इज़्ज़त दी है और बाहर भी जहाँ हों हर गंदे मर्द की नज़र से इनको महफूज फरमा। और जितने नौजवान आए इनको मौला नौकरियाँ ना देना, सबको अपना रोज़गार अता फरमा। जिस तरह जी वकील पढ़ लिख के किसी का नौकर नहीं है, वकील के पास बड़े बड़े बादशाह चल के आते हैं, वज़ीर आज़म चल के आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन चल के आते हैं और वकील के दरवाजे पे कहते हैं कि मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। ये कितना बड़ा होता है वकील का कि इसके पास वक़्त का हुक्मरान भी आता है कि मेरा केस लड़ो। और पाकिस्तान में तो ये भी टाइम आया है कि जज को भी वकील बन के जज के सामने पेश होना पड़ा है। तो वकील कितनी ताकत वाला ये लफ्ज़ है, कोर्ट कितना ताकत वाला है। अल्लाह, इन वकीलों को अपने कोर्ट की ताकत समझने की तौफीक अता फरमा। और ये जो इनके कोर्ट में थोड़ी सी सियासत चल पड़ी है, ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का है, एक ही तो पार्टी बची थी जिसकी अपनी शनाहत थी। ये जो काला कोट है, ये फ़लाँ का वोट है, ये फ़लाँ का लफ्ज़ आपकी कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। वकील ही वकील को सपोर्ट करे ताकि वकील ताकत बने और पाकिस्तान की, जैसे तुमने पाकिस्तान बनाया, इसकी भाग दौड़ संभालो। अपनी ताकत किसी के लिए इस्तेमाल ना करो, अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें ताकि वकला बरादरी पाकिस्तान में एक शनाख्त बन जाए कि भाई ये इकट्ठे हैं। जैसे आप हर बार में इकट्ठे हो जाते हैं, कोई मसला बने आपके साथ, तो इसी तरह आप मुल्क के लिए भी इकट्ठे हो जाएँ। अल्लाह हमारा ये इत्तेहाद कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला।